मूसलाधार बारिश के बाद नदियों में उफान थम चुका है, लेकिन अभी भी कई डैम और वाटरफॉल लबालब हैं। सेल्फी के साथ खूबसूरत नजारा देखने के लिए लोग इन स्पॉट्स पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जरा सी चूक हादसे में तब्दील हो सकती है। इसे देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 4 दिन की बारिश ने झारखंड में तबाही मचा दी। नदी में उफान, जनजीवन परेशान। ये तस्वीर आम रही। इन सब के बीच जी भरकर हुई बारिश से गर्मी में सूखे दिख रहे जल स्रोत भी लबालब हो गए और फिर दिखा अनोखा नजारा, जिसे जल, जंगल और जमीन से घिरे झारखंड के लिए आम माना जाता है। सिमडेगा का पर्यटन स्थल केलाघाग डैम पानी से ओवरफ्लो हो गया। खतरे के निशान तक डैम के पहुंचने के बाद सभी फाटक खोल दिए गए। पर्यटन स्थल दानगद्दी में भी शंख नदी उफान पर दिखी। इसी बीच लोगों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड में दिखा। कैसा है जलस्तर, इसका कितना घातक हो सकता है। इसके साथ ही जो लोकल लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं तो उनकी भी सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है कि वाटर बॉडीज़ में जाकर के सेल्फी लेना या कि खेल कूद करना, तो उसके साथ उनकी जान को भी खतरा रहता है। तो उसको भी रेगुलेट करने के लिए एक व्यवस्था करनी थी, तो उसी का जायजा लेंगे। सिमडेगा में केलाघाग डैम उफान पर रहा तो राजधानी रांची में हुंडरू फॉल का नजारा भी खास रहा। हुंडरू वाटरफॉल में पानी की तेज धार का नजारा बेहद खूबसूरत था। जो भी यहां आ रहा है, जलप्रपात के मनोरम दृश्य में खो सा जा रहा है। बारिश के मौसम में वाटरफॉल का आकर्षण हादसे की वजह भी बन जाता है। खासतौर पर पत्थर के पास फिसलन बढ़ने से गिरने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में रांची पुलिस अलर्ट मोड में आई और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। वाटरफॉल के पास बैरिकेडिंग की जा रही है और स्थानीय थाने को भी विशेष पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। उत्सुकतावश चले जाते हैं या फोटो खिंचाने चले जाते हैं, तो अभी चूंकि पानी का फ्लो काफ़ी स्पीड में है, दुर्घटनाएं घट सकती है। जो पत्थर हैं वो सब थोड़े चिकने हो गए हैं। तो सभी से मेरा अनुरोध है, रांची वासियों से, रांची इलाका वासियों से, कि वहाँ पर या और भी अन्य जिलों से अगर कोई पर्यटक हैं कि उन जगहों पर नहीं पहुँचें जहाँ पर पानी की धार में वो पड़ सकते हैं। बारिश थम चुकी है, उफनती नदियां शांत हो चुकी हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। सेल्फी और फोटोशूट के चक्कर में जरा सी लापरवाही सैलानी की जान पर बन सकती है। प्रशासन अलर्ट मोड में है, लेकिन जब तक आम जनता का साथ नहीं मिलेगा, तब तक हादसों पर लगाम नहीं लगाई जा सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम पुरी के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और वहीं मानसून की बारिश ने घटिया निर्माण के साथ ही परतों में रखी गई भ्रष्टाचार की करतूतों का भी खुलासा कर दिया। धनबाद के बाघमारा में उद्घाटन से पहले ही पुल और अप्रोच रोड ध्वस्त हो गए, तो पलामू में भी पुलिया मानसून की बारिश झेल नहीं सकी। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मानसून की बारिश अपने साथ राहत लाई तो आफत की भरमार भी रही, साथ ही भ्रष्टाचार की पोल खुलती दिखी। धनबाद में मानसून की पहली बारिश में ही बघमारा में बना नवनिर्मित पुल और अप्रोच रोड ध्वस्त हो चुका है। धनबाद और बोकारो को जोड़ने वाली माटीगढ़ डैम कॉलोनी के पास जमुनिया नदी पर इसे बनाया गया था। तेज बारिश में पुल का गार्ड वॉल और मिट्टी ढह गई, साथ ही अप्रोच रोड में भी दरार आ गई है। लोग घटिया निर्माण का आरोप लगा रहे हैं। इसमें माले नहीं भरा, सही से काम नहीं किया इसमें, वही बातें हैं। इसमें पैसा मार लिया, सही से काम नहीं हुआ, तो जाम मार दिया आदमी को। इसमें अगर रोड वगैरह चालू रहता तो गाड़ी भी कूद जा सकता था। उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हुए पुल और अप्रोच रोड से विभाग में हड़कंप मचा है। विभाग के कार्यपालक अभियंता ने पुल का जायजा लिया और ठेकेदार को फिर से पुल बनाने के निर्देश दिए। मिट्टी पानी जो पड़ा, मिट्टी के दबाव के कारण गार्ड वाल के पास
अप्रोच टूट गया है। अभी पूर्ण कंप्लीट नहीं है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी करीब 1,30,40,00,000 रुपया अभी पेमेंट बाकी भी कॉन्ट्रैक्टर का, वो काम लगा दिया है, उसको ठीक कर रहा है। धनबाद के साथ पलामू में भी बारिश ने तबाही मचाई। तरहसी प्रखंड के गोइंदी से हिंदिया जाने वाले मुख्य मार्ग पर बनी पुलिया तेज बहाव में बह गई। पुलिया 2021 में बनी थी, लेकिन उसकी क्वालिटी बेहद खराब होने का आरोप लगाया जा रहा है। प्रशासन ने नुकसान का आकलन कर वैकल्पिक व्यवस्था का भरोसा दिया है। काम अगर सही तरीके से हो तो भ्रष्टाचार का दीमक उसमें नहीं लगे तो निर्माण सालों साल टिकता भी है। ठेकेदार और अधिकारी जनता के टैक्स के पैसे लूटने के चक्कर में क्वालिटी से समझौता करते हैं, जिसका नतीजा टूटे पुल और बहे अप्रोच रोड के रूप में दिखते हैं। जरूरत है भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई की, ताकि फिर बारिश में कोई नुकसान नहीं हो। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता के साथ पलामू से नीलकमल की रिपोर्ट। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें। दिल्ली से पटना आ रहा विमान डाइवर्ट किया गया। एयर इंडिया एक्स का विमान डाइवर्ट किया गया है। बनारस में कराई गई है विमान की लैंडिंग। दरअसल खराब मौसम होने की वजह से लैंडिंग नहीं हो पाई। इसके बाद विमान को डाइवर्ट किया गया और बनारस भेजा गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। दिल्ली से पटना आ रहा विमान जो कि डाइवर्ट किया गया, ये एयर इंडिया एक्स का विमान था जिसको डाइवर्ट किया गया है। दरअसल खराब मौसम होने की वजह से लैंडिंग नहीं हो पाई और विमान को डाइवर्ट करना पड़ा। विमान को डाइवर्ट करते हुए इसकी लैंडिंग बनारस में करा दी गई है। एयर इंडिया एक्स का ये विमान डाइवर्ट किया गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से खबरों में आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सियासी तीर झारखंड में खूब चले। योगा के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और सीपी सिंह एक दूसरे को नसीहत देते आए। बीजेपी विधायक ने तो इरफान अंसारी को सूर्य नमस्कार करने की सलाह दे दी। ये पूरी कहानी क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। इरफान अंसारी वर्सेस सीपी सिंह। योग दिवस पर भी नहीं थमी सियासत। गए थे योगा करने लेकिन दे दी नसीहत। ऐसे योग से कैसे सुधरेगी सेहत। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी झारखंड में नसीहत वाली सियासत देखने को मिली। सबसे पहले ये दो तस्वीरें देखिए जहां स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और बीजेपी नेता सीपी सिंह योग करते हुए दिखे। रांची में बिरसा मुंडा पुराना जेल परिसर में योग का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के अलावा बीजेपी विधायक सीपी सिंह भी शामिल हुए। बड़ी संख्या में रांची के लोगों ने इस मौके पर योग किया और बेहतर स्वास्थ्य का संदेश भी दिया। इरफान अंसारी पहली बार योग कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसको लेकर इरफान अंसारी ने अपना अनुभव भी साझा किया। आज हम लोगों ने योगा किया है और राज्य को एक संदेश दिया है कि योग करना चाहिए। पहली बार मैंने ऐसे कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ और एक्सरसाइज ही है ये योगा। योगा इज द बेस्ट एक्सरसाइज। इस पद्धति को हम लोगों को अडॉप्ट करना होगा और बड़े पैमाने पर झारखंड पर इम्प्लीमेंट करना होगा। वहीं योगा करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सीपी सिंह पर निशाना साधा कि वो ठीक से योगा नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी के लोग सिर्फ कार्यक्रम को हाईजैक करते हैं, जिस पर सीपी सिंह ने पलटवार किया और कहा कि इरफान अंसारी ने 11 साल बाद ही सही जब योग करना शुरू कर दिया है तो वो सूर्य नमस्कार भी करे। हालांकि इसको लेकर इरफान अंसारी अपने समाज में घिर भी सकते हैं। सीपी बाबू हैं, हमारे गार्जियन हैं। मैं उनको भी मैंने कहा है कि आप भी योगा कीजिए। आप लोग बोलते ज्यादा है, करते कम है। और अभी यहाँ पे जब योगा कर रहे थे तो आप कर भी नहीं पा रहे थे। हाईजैक करते हैं प्रोग्राम को, तो जो हाईजैक करते हैं तो करना भी सीखिए। 11 साल बाद आज योग से परिचित हुए हैं।
पता नहीं 11 साल अब थे कहाँ, मुझे नहीं समझ में आया। तो जब परिचित हो ही गए हैं तो आप सूर्य नमस्कार अवश्य करें। इस मामले को लेकर जेएमएम बीजेपी पर हमलावर दिखे और इसे मानसिक दिवालियापन भी बताया। मानसिक दिवालियापन मुझे लगता है, योगा किसी की बपौती है क्या? योग हमारे ऋषि मुनि पुरातन काल से ये चला रहा है। मुंगेर का योग पीठ बिहार में कितना पुराना। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो योग दिवस के मौके पर भी जुबानी तीर खूब चले। गए तो योगा करने थे, लेकिन वहां एक दूसरे को नसीहत दे दी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे योग से कैसे सेहत सुधरेगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और चलिए बात कोडरमा की करते हैं, जहां पर झुमरी तिलैया के व्यस्त झंडा चौक के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार चालक को हिरासत में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक कार चालक अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ तिलैया बाजार आया हुआ था, तभी ये हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और आगे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। और हादसे के दौरान की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में टक्कर हो गई, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन एक बड़ा हादसा टल गया है। समझे गाड़ी लगा हुआ था इसलिए बच गया, तो मेरा ही दुकान का 10 से 12 गाड़ी जो है ना डैमेज हो गया है। क्या बच्चा चला रहा था गाड़ी? नहीं, बच्चा नहीं चला था, उसका पापा चला रहा था, बच्चे बैठे थे। बच्चा नहीं चला रहा, बहुत स्पीड में था गाड़ी, बहुत स्पीड है, कम से कम 70-80 का स्पीड में था। पूरा गाड़ी को चपेटते हुए यहाँ तक पहुँच गया। 4 व्हीलर लगा हुआ था उनका, राकेश जैन का, उनका गाड़ी मारा, सब घूम गया गाड़ी। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़